जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज़ का 29वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 602 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये वही प्रश्न है जो पेपर ओरिएंटेड है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 603 की बात है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 विजेता का नाम बताना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता का नाम बताना है। क्या नाम है? तो उसका सही जवाब होगा डी गुकेश। डी गुकेश, राइट। सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज जीतने वाले हैं ये, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 604 है कि वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? 2024 की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा डिंग लेरेन। क्या सही जवाब होगा? डिंग लेरेन। प्रश्न नंबर 605 है कि विश्वनाथन आनंद का जन्म कब हुआ था? बताएं, विश्वनाथन आनंद का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 11 दिसंबर। क्या होगा? 11 दिसंबर 1969 में, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 606 है कि भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे? सही जवाब क्या होगा? भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। तो हम यहाँ पर केवल आनंद लिख दे रहे हैं, ठीक है। विश्वनाथन आनंद ये भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं और 1988 में ये प्रथम ग्रैंड मास्टर बने भारत के। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 607 है कि सबसे ज़्यादा विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? जी बताएं, सबसे ज़्यादा विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा इमैनुअल लास्कर। क्या नाम है? इमैनुअल लास्कर। इमैनुअल लास्कर ये लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इमैनुअल लास्कर ये 1894 से 1921 तक 27 साल तक ये विश्व चैंपियन रहे। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 608 है लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा टी सेल, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 609 की बात करें कि WBC का सबसे बड़ा भाग क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? मोनोसाइट। अक्सर पूछा जाता है, ये इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 610 की बात करें कि थ्रोम्बोसाइट की मृत्यु कहाँ पर होती है? थ्रोम्बोसाइट की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसका सही जवाब होगा स्प्लीन, या फिर कह सकते हैं प्लीहा। क्लियर। स्प्लीन या प्लीहा में, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 611 कि थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल कितना होता है? थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 7 से 10 दिन, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक करें। चलिए, प्रश्न नंबर 612 है रक्त ए, रक्त बी, रक्त ए बी और ओ की खोज किसने किया था? यानी रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम होगा? कार्ल लैंडस्टीनर। आपने खूब पढ़ा होगा, ये इनका ये नाम है। चलिए, प्रश्न नंबर 613 है कि मानव रक्त में भिन्नता का कारण क्या है? ठीक है, मानव रक्त में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो सही जवाब होगा ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति। ग्लाइकोप्रोटीन्स की उपस्थिति का कारण है मानव में रक्त का भिन्नता, राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 614 है कि किस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है? किस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता? सही जवाब क्या होगा? रक्त ओ, यानी सर्वदाता जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 615 है कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो सही जवाब क्या होगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 616 है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में कौन सी एंटीजन पाई जाती है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन सी, जो भी है, आरबीसी में कौन सी एंटीजन पाई जाती है? तो सही जवाब एंटीजन ए और बी, ठीक है। आरबीसी में कौन सी एंटीजन पाई जाती है? तो एंटीजन ए और बी दोनों पाई जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 617 है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है कौन? भोजन को, ठीक, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है कौन? तो सही जवाब क्या होगा? एपिग्लॉटिस। क्या होगा? एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखा गया। प्रश्न नंबर 618 कि ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है कौन? ग्रसनी को ट्रेकिया से कौन जोड़ता है? तो सही जवाब क्या होगा? लैरिंग्स। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 619 है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? बताएं, कौन सा लंग्स या फुफ्फुस बड़ा होता है? तो सही जवाब होगा दायां, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 620 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं को और क्या कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे?
लिम्फोसाइट। चलिए प्रश्न नंबर 621 है कि ऊतक और कोशिका के बीच जो पीले द्रव होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऊतक और कोशिका के बीच जो पीले द्रव होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? लसिका। क्या होगा? लसिका। लसिका, जिसे लिम्फ भी कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 622 है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो सही जवाब होगा लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से। किसके? लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो ये वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि और भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।